सीधे बात करेंगे टाटा दिग्गज कपास के बारे में। देखिए, टाटा दिग्गज के कपास के टिंडे के बारे में सबसे मजेदार बात ही यही है कि ये मुख्य रूप से 5 हिस्सों में खुलता है। आमतौर पर जब हम खेत में कपास का टिंडा देखते हैं ना, तो वो अक्सर 4 हिस्सों में ही बंटता है, लेकिन यहाँ आधे से ज्यादा टिंडों में से पूरी 5 कलियां या रुई निकलती हैं। है ना कमाल की बात। अगर हम इसकी तुलना करें तो एक तरफ है हमारी आम या स्टैंडर्ड बीटी कॉटन जो 4 हिस्सों में बंटती है, और दूसरी तरफ है ये टाटा दिग्गज जो 5 हिस्सों में खिलता है। अब आप सोचिए, प्रति टिंडा एक अतिरिक्त हिस्सा होने का सीधा मतलब है कपास की पैदावार में संभावित बढ़ोतरी। और हाँ, इसका एक और बहुत बड़ा जमीनी फायदा है। जब खेत में हाथ से इसकी चुगाई की जाती है ना, तो वो काम किसानों के लिए काफी आसान और बहुत तेज हो जाता है। आपने देखा होगा कि पारंपरिक कपास के पौधे अक्सर चारों तरफ काफी फैल जाते हैं, लेकिन टाटा दिग्गज का विकास एकदम अलग तरीके से होता है। इसका मुख्य तना सीधा ऊपर की तरफ जाता है, लगभग 6 से 7 फीट की ऊंचाई तक। इसमें अगल बगल फैलने वाली लंबी चौड़ी टहनियां बहुत कम होती हैं। इसके बजाय इसमें छोटी छोटी लड़ियां या स्ट्रिंग्स निकलती हैं, जिन पर सीधे टिंडे लगते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो यह पौधा साइड में जगह बहुत कम घेरता है, और इस कम फैलाव का एक बहुत ही शानदार असर देखने को मिलता है। इन छोटी टहनियों पर जो टिंडे लगते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते हैं, मतलब 2 टिंडों के बीच का जो गैप होता है वो एकदम कम होता है। इस वजह से होता ये है कि एक बहुत ही छोटी सी टहनी पर भी कपास के फलों का घनत्व बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात क्या है, वो ये कि पौधे की ये जो पतली और ऊपर की ओर बढ़ने वाली बनावट है, ये सीधे तौर पर आपके खेत की प्लानिंग को आसान बनाती है। इस कम फैलाव की वजह से किसान खेत में प्रति एकड़ ज्यादा पौधे लगा सकते हैं, और मजे की बात ये है कि इससे खेत में ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं होगी। अगर आप पौधों के घनत्व की बेहतरीन प्लानिंग करना चाहते हैं तो ये संरचना बहुत ही अनुकूल साबित होती है। इसकी पत्तियां रुएदार होती हैं। देखिए, ये प्राकृतिक सुरक्षा कैसे काम करती है। अगर हम इस बात पर गौर करें कि ये बीज कहाँ सबसे अच्छा काम करेगा, तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। यदि आपकी जमीन की मिट्टी हल्की यानी लाइट है या फिर मध्यम प्रकार की है, तो वहाँ के लिए ये कपास पूरी तरह से अनुशंसित है। इन जमीनों पर ये अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती है। लेकिन अगर खेत की मिट्टी भारी है, जैसे कि वो जमीन जहाँ आमतौर पर धान या जीरी उगाई जाती है, तो वहाँ के लिए ये किस्म उचित नहीं मानी जाती। उस तरह की भारी मिट्टी में पैदावार बढ़ाने के लिए हमारी अन्य सामान्य किस्में ही ज्यादा बेहतर साबित होंगी। तो अंत में सवाल यही है कि जो भी खूबियां हमने आज देखी, क्या वे आपके खेत की वर्तमान स्थिति से मेल खाती हैं? इस सीजन में बीजों का चुनाव करने से पहले अपनी जमीन को इन खास शारीरिक और मिट्टी की जरूरतों के पैमाने पर परखना ही सबसे सुरक्षित और सही कृषि निर्णय होगा।